नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जो बिहार में अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं जौन सूरज से। आखिर वो है कौन? इतना मतलब लहर उठा है प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर। आज से 2-3 साल पहले इनको कोई नहीं जानता था, मतलब इतना इनका चर्चा नहीं था। आखिर ये है कौन प्रशांत किशोर? तो प्रशांत किशोर का जन्म का बात करें, उनका जीवनी का, तो उनका जन्म 1977 से 78 में लगभग अप्रोक्स हुआ है, मतलब सही डेट मालूम नहीं है। और प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर जिला से बिलोंग करते हैं। बक्सर जिला है उनका। और उनके पिताजी श्रीकांत पांडे, प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी का नाम श्रीकांत पांडे है, जो पेशे से एक सरकारी डॉक्टर थे। और जो प्रशांत किशोर थे, पढ़ने में बहुत अच्छा थे, मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा थे। और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने अफ्रीका के संयुक्त राष्ट्र यूएन स्वच्छ संगठन के लिए भी काम किया था। उन्होंने इंजीनियरिंग किए, उसके बाद इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद अमेरिका के यूएन में स्वच्छ संगठन में भी काम किए थे। कैरियर का बात करते थे, प्रशांत किशोर अपने कैरियर की शुरुआत एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ से, मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से के रूप में की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अफ्रीका के भारत में काम किया था, मतलब अफ्रीका और भारत में काम किया था। देखिए कितना मतलब तेज तरह का आदमी थे, जो अफ्रीका के हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट से जाके अफ्रीका में यूएन में जाके काम किए हैं। बात करते हैं 2011 के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, मतलब राजनीति में कदम कब रखते हैं? 2011 में राजनीति में कदम रखते हैं और चुनावी राजनीति बनने का कार्य शुरू किया और चुनावी रणनीति बनाने का कार्य शुरू किया था। उनका बात करते हैं मुख्य अभियान, मतलब 2011 से 2012 में नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव में लड़े थे। 2011 से 2012 में उनका मतलब सहयोग किए थे। और मोदी के तीसरे कार्यकाल के चुनाव प्रचार का मुख्य भूमिका छोटे आदमी का सपना और वाइब्रेट गुजरात की ब्रांडिंग किए थे। मतलब इनका जो मेन जनसंचालक होता है सीएम के बाद, वही ये करते थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चाय पे चर्चा, 3D रैली और डिजिटल प्रचार की योजना बनाई। यही जो थे जो मोदी जी का 3D रैली और चाय का चर्चा पे बनाई थी। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और उसमें जो होता है, बीजेपी को ऐतिहासिक 2014 में जीत मिलती है, जो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रशांत किशोर को बीजेपी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान होता है। 2017 का बात करें, 2017 में कांग्रेस पार्टी पंजाब चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत दिलाई। ये 2017 में कांग्रेस पार्टी के पंजाब चुनाव में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत दिलाते हैं। 2019 में वाइस आर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी को जीत दिलाई। देखिए ये कितना सीएम बनाए हैं, लेकिन अभी तक खुद सीएम नहीं बने हैं। अब जाके अपना नया लेके आए हैं, अपना नया पब्लिक लेके आए हैं और रणनीति लेके आए, और अपना मतलब किसी से भी सत्ता में किसी से भी गठबंधन नहीं किए, अकेले आ रहे हैं। इतना जीत दिलाने के बाद खुद सीएम बन सकते हैं, लेकिन ये सीएम के पद के लिए नहीं आ रहे हैं बिहार में। अब इनका कोई बड़ा ड्रीम हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन सीएम बनने ही नहीं आ रहा है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ तीसरी बार सत्ता में लाने में मदद की भाजपा को हराया। अब देखिए 2000 पश्चिम बंगाल में भाजपा को हरा दिया, ममता बनर्जी को जिताने के लिए भाजपा को भी हरा देते हैं। देखिए कितना मतलब गठिला है, कितना मतलब पेशेंस वाला आदमी है, जो इतना मतलब करने के बाद फिर भी अपना नहीं चाहे कि हम सीएम बनते। कुछ सोचा होगा, टारगेट किए होंगे, फिर 2025 में आए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रशांत किशोर आईपैक की स्थापना की, जो भारत की पहली प्रोफेशनल राजनीतिक कंपनी है। आईपैक जो होता है, जो भारत की प्रथम प्रोफेशनल राजनीतिक रणनीति है। इसका काम चुनाव प्रचार, राजनीति निर्माण और जन संपर्क करना है। मतलब इसका काम जो होता है, आईपैक जो है, इसका स्थापना करते हैं प्रशांत किशोर, जो भारत की प्रोफेशनल राजनीति रणनीति, और इसका काम क्या है, जन संपर्क, मतलब लोगों से संपर्क करना, लोगों से जाके बात करना, मतलब उनका कंसर्न क्या है, उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनके द्वारा जो राशन जाता है या जो खाना पानी या सड़क सुविधा, मतलब सब चीज पता करना होता है। उसके बाद जन सुराज, अब यहाँ से बात करते हैं जन सुराज अभियान। जन सुराज अभियान कैसे चलाते हैं? 2022 में उन्होंने जन सुराज नाम से बिहार में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। 2022 में, अभी 2025 चल रहा है, 3 साल पहले 2022 में। और उनका आपको पता होना चाहिए कि जो उनका है स्टार्टिंग जन सुराज का कहाँ से किया गया, तो नरकटियागंज से किया गया था। नरकटिया में ब्रह्म गोपाला स्थान है, जो अपना पहला सम्मेलन वो बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज, मतलब नरकटियागंज स्थान से वो अपना पहला प्रचार शुरू किए थे।
2022 में उन्होंने जन स्वराज के नाम से एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य बिहार में सच्ची और साफ राजनीति लाना था। देखिए, ये 2022 में बिहार में सत्ता में कदम रखते हैं जो जन स्वराज के पार्टी से आते हैं, और उनका उद्देश्य क्या था? साफ और स्वच्छ राजनीति करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। और वे बिहार के विकास मॉडल बनना चाहते थे और जनता का सीधा संवाद कर रहे हैं। और ये देखिए, संवाद का मतलब क्या? जनता से सीधा बातचीत कर रहे हैं, और बिहार का मॉडल बनना चाहते हैं और जनता से सीधे वो बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पहचान क्या है? ये बात करते हैं। गोपनीय और राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। मतलब गोपनीय, शांत है, कुछ बताए नहीं कि हम ये हैं, सीएम बनने आए कि पीएम बनने आए, लेकिन बिहार में क्या करने आए बताए नहीं है। राजनीति के चाणक्य और किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। राजनीति के चाणक्य जो कौटिल्य के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो इति थे, गुरु थे, उनके नाम से, राजनीति के चाणक्य के नाम से, और किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। किंग मेकर मतलब किंग को बनाने वाला। बताइए, इतना उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं वहां से, मतलब बीजेपी को जीता है, नरेंद्र मोदी को जीता है, ममता बनर्जी को जीता है, और महेंद्र सिंह को पंजाब में जीता है, फिर भी ये सत्ता पीएम में नहीं आए थे। बात करते हैं विवाद आलोचना। मतलब इस पे, मतलब कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो कुछ तो विवाद आलोचना होता है। कभी कभी भाजपा के लिए काम किए तो कभी कांग्रेस के लिए, जिससे कुछ लोग पेशेवर से राजनीतिकार कहते, रणनीतिकार कहते। देखिए अभी क्या, देखिए कोई भी आदमी कोई भी अच्छा काम करने निकलता है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब आलोचना होता है। तो देखिए, कभी ये भाजपा के लिए काम किए तो कभी ये कांग्रेस के लिए काम किए, जिससे कितना लोग उन्हें पेशेवर से राजनीतिकार कहते हैं। जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए भाजपा विरोध कारण पार्टी से निकाले गए। अब जनता दल में थे और ममता बनर्जी को मतलब क्या बोलते हैं, मनोनीत करने के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे, अब भाजपा को आ रहा है, इसलिए उनको जनता पार्टी से निकाला गया। निष्कर्ष में यही आता है कि प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में रणनीति की एक नई सोच लाई। वे अब बिहार में बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। वो अब बिहार को अच्छा और राजनीति करना चाहते हैं। उनकी राह कठिन है, लेकिन वे जमीनी स्तर पे जनता से जुड़े हैं। जमीनी स्तर पे जनता से जुड़ा है। इनका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, वो आप देखे होंगे उनका न्यूज वायरल हो रहा है, मतलब इधर उधर ऐसे ही पाकी लगा हुआ था, पजामा में ऐसे ही जाते हैं, सब लोग से पर्सनल मिलते हैं, उनका कंसर्न जानते हैं कि आपको क्या कंसर्न है। हर क्षेत्र में जा रहे हैं जी, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। 2022 से निकले हैं और आज 2025 हो गए। 3 साल से एक ऐसा पल नहीं है जो लोगों से मुलाकात नहीं किए। हर जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग कह रहे हैं, कितना लोग कह रहे हैं कि बिहार में अभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो बिहार का राजनीति है वो दिल्ली के राजनीति से मैच करता है। बिहार में अगर नीतीश का सीएम बनता है तो दिल्ली में भी मोदी का सीएम बनेगा, सॉरी केंद्र में भी मोदी का सरकार बने। अगर बिहार में कोई दिक्कत होता है तो उस भी कोई मतलब बड़ा दिक्कत होगा, या तो इनको कोई अदर पद से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर का वाहवाही बिहार में बहुत जोर शोर से चल रहा है, और इस समय लगता है अगर जीतेंगे नहीं तो कुछ बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन बिहार की राजनीति बहुत टफ होने वाली है, बहुत कठिन होने वाली है। अब जहां तक प्रशांत किशोर की बात करें तो पढ़ा लिखा आदमी कोई ऐसे ही चल के नहीं आया है, और इतना ज्यादा लड़वाए हैं, लड़े हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तो कुछ तो अनुभव होगा, बहुत ज्यादा अनुभव ना। तो अपना आप जानते हैं आपको किसको वोट देना है, तो आप अपना सोच समझ के वोट दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।